तो अब आपको लगेगा कि अगर उच्च स्तरीय भाषा से सब कुछ हो सकता है और सबसे बढ़िया है, तो फिर हमारी समस्या क्या है? इसमें भी कोई समस्याएं हैं या बस केवल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं? तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको जब जावा के बारे में बता रहा था तो ये बताया था ना, या कुछ और भाषाएं ऐसी हैं जो सब प्रकार के कंप्यूटर पर चलती हैं। मतलब जैसे असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि हर एक के लिए अलग अलग लिखनी थी, और मशीन लैंग्वेज में तो सबके लिए अलग अलग लिखनी थी। अब एक तो ये है कि ऐसा एक कमांड लिखो, एक काम बताओ और वो सारे किस्म के कंप्यूटर पर चल सके, ये हमको चाहिए। इंसानों को हमें ये चाहिए कि भाई हमारा काम आसान हो। दूसरी चीज़ क्या है, हम चाहते हैं कि अगर प्रोग्राम जो बनाया हमने, सॉफ्टवेयर बनाया, एप्लीकेशन बनाई, उसमें कोई परिवर्तन करना हो, उसमें कुछ नई चीज़ जोड़नी हो, या उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसको कैसे ठीक करना, अगर ठीक करना पड़े तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल ना पड़े। तो हम दूसरी चीज़ ये भी चाहते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बना लिया, ऐसा नहीं कि बस एक बार बनाया तो अब दोबारा कुछ बदलने गए तो मुश्किल हो गया, सर दर्द हो गया। जैसे होता है ना कि वो आप सोचिए कि कोई बिल्डिंग बना रहे हो आप, और उसमें आपने सीमेंट के ब्लॉक बहुत सारे लगा दिए, तो अगर उसमें मान लीजिए कि कोई पाइप या कोई बिल्डिंग काटनी है, या कोई विंडो बनानी है, या फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी या पानी के पाइप डालने हैं, तो अगर लकड़ी का घर बनाया होता आपने तो काट के उसको दोबारा लगाना और छोटे छोटे ब्लॉक्स में बनाया होता तो बड़ा आसान होता। लेकिन अगर आपने बड़े मजबूत के सीमेंट ब्लॉक में बनाया है तो क्या होगा, उस सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ना भी उतनी मुश्किल लगती है, मेहनत लगती है। तो अगर उसे रिपेयर करना पड़ा, उसमें बदलना पड़ा, उसमें कुछ चेंज करना पड़ा, उसमें कुछ नई चीज़ डालनी, हटानी पड़ी, तो काम मुश्किल हो जाता है। तो उच्च स्तरीय भाषा जो होती है, इसमें ये समस्या नहीं है, आसानी से काम हो जाता है। चाहे जो बदलना है वो थोड़ा आसानी से बदल सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो इंसानों को आसानी से समझ में आते हैं, इसलिए बदल सकते हैं। अगर इन्हीं निर्देशों को इस तरीके के नंबरों में या इस तरीके के नंबर संख्याओं में बदलना पड़ेगा तो हमें निर्देश को बदलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब और तीसरी चीज़ क्या होती है, जैसे इसको सीखना है तो इसमें बहुत सबके बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि बार बार वो संख्याओं को प्रयोग करना या असेंबली लैंग्वेज वाला प्रयोग करना, वो केवल इंजीनियर या जो बहुत मेहनत वाला काम कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं। सामान्य आदमी के बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो दो कारण हैं। एक तो उसको पास उसकी शिक्षा नहीं है, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उसके पास समय नहीं है, शायद रुचि भी नहीं हो। इसलिए अगर सामान्य आदमी को कंप्यूटर से काम ले सकें, इस लायक बनाना है, तो हमें उसे उच्च स्तरीय जो भाषा है उसका वो सीखनी आसान होती है। इसलिए एक कारण ये होता है, सीखना आसान होता है। फिर इसमें चूँकि काम को करना, अब आप सोचिए यहाँ पर हम मिली जुली बात हो रही है, हम सीखना आसान हो तो किसके लिए आसान हो? इंसानों के लिए। गलतियाँ कम हो तो किसकी गलतियाँ कम हो? इंसानों की गलतियाँ कम हो। कंप्यूटर को जो आप बताएंगे वो करेगा। अगर आप गलत बताओगे तो गलत करेगा, सही बताओगे तो सही करेगा। तो इस तरीके से अगर गलतियाँ कम करनी है तो इंसानों को कंप्यूटर को सही बात बतानी पड़ेगी। फिर अब गलतियाँ कम हो रहा है इसमें, जैसे ये इस वाला है, इसमें इंसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1 0 करते करते बहुत अच्छी संभावना कि कोई ना कोई गलती कर देगा वो। लेकिन अगर ये लिखना हो तो गलती करना उतना, मतलब गलती करना भी आसान नहीं है। फिर समय और लागत कम हो। अब समय और लागत से क्या मतलब है? समय किसका? इंसान का समय। लागत किसकी? अब लागत आपकी मेरी। मान लीजिए मैं और आप प्रोग्राम बना रहे हैं, और कोई प्रोग्राम आप एक दिन में बना सकते हैं, तो क्या हुआ, आपका समय कम लगा और एक ही दिन के समय लगाया आपने, तो एक दिन का, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आपको प्रतिदिन 1000 रुपये मिलते हैं, है ना। अब 1000 रुपये अगर आप प्रतिदिन कमाते हैं या 500 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं और एक दिन में प्रोग्राम बनाया, तो आपकी लागत क्या आई? अपना काम छोड़ के आपने प्रोग्राम बनाया तो 500 रुपये आपकी लागत आई।
तो ये लागत जो है वो इंसानों की लागत है इसमें। तो ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये सारी इंसानों के लिए। अब ज़रा नीचे देखिए, जो ये कंप्यूटर को इसमें हो क्या रहा है, आप तो ये बोल रहे हो प्रिंट यू आर ग्रेट, और बाकी जो ये वाला लेवल ये सारा काम कंप्यूटर कर रहा है। तो कंप्यूटर को काम अधिक करना पड़ता है। तो अधिक करने से क्या समस्या हुई? समस्या नहीं हुई। समस्या केवल ये हुई कि अगर आप अपना समय बचाओगे तो कंप्यूटर का समय ज़्यादा लगेगा। कंप्यूटर का समय ज़्यादा लगेगा तो कंप्यूटर का भी कुछ खर्चा तो होगा। और छोटे मोटे 1-2 काम तो कोई बात नहीं, अगर आपको हज़ारों लाखों करोड़ों काम करने हो तो उसी हिसाब से उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ता जाएगा। फिर ये जो सारे काम नहीं हो पाते, ये एक बड़ा मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी। अगर आपके पास केवल एक ब्लॉक है दाईं तरफ ये वाला है ना, तो ये छोटा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप छोटी से छोटी जगह पे लगा सकते हो। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ 4 दिखाया है, इसकी जगह आपको 4 ऊपर और 4 नीचे लगे हों तो ये 9 का ब्लॉक हो जाएगा। तो उतना बड़ा ब्लॉक अगर होगा तो वो छोटी जगह पे नहीं लगेगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना महीन काम होगा, जितना सूक्ष्म काम होगा, उतना आपके पास क्षमता ज़्यादा होगी, आप अलग अलग भिन्न किस्म के काम कर सकते हो। लेकिन अगर मुथरा या मोटा काम होगा तो आपकी वैरायटी, विभिन्नता, काम में जो विभिन्नता है वो कम होती चली जाती है। तो उच्च स्तरीय भाषा के लाभ और दोष वैसे तो ठीक हमने गिन लिए, लेकिन ये जो आखिरी के जो 2 काम हैं इनको हमने लगभग संभाल लिया है। कंप्यूटर को अधिक काम करना पड़ता है, उसका मैं एक उदाहरण दूसरा बताऊंगा आपको। अगर इंसान से वही काम करवाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कंप्यूटर को फिर भी बहुत जल्दी कर लेता है, हर काम नहीं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कौन से काम कंप्यूटर आसानी से कर सकता है और कौन से मुश्किल कर सकता है, मुश्किल से लगते हैं, जिसमें उसको ज़्यादा समय लगता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कंप्यूटर को कह के आप सारे काम आसानी से करा सकते हो, सारे काम जल्दी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। और ये भी ध्यान रखने की बात है, कंप्यूटर सारे काम, हर तरीके का काम कर सके ये भी आवश्यक नहीं है। तो ये इसकी सीमाएं हैं।